स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है लैक्टेशन, दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया। दुग्ध स्त्रावण, जैसे ही शिशु का जन्म हो जाता है, भ्रूण शिशु का जन्म होता है, जन्म के पश्चात माँ के स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का क्या होता है, स्त्रावण किया जाता है। तो दुग्ध स्त्रावण जो है, इस दुग्ध स्त्रावण में दो प्रक्रियाएं शामिल होती है, दुग्ध निर्माण व दुग्ध स्त्रावण। दुग्ध निर्माण और दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया जो है वो दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, दुग्ध स्त्रावण का। अर्थात स्त्रावण जो होता है दूध का, इंजेक्शन जिसको कहा जाता है, ये है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, और ये है इंजेक्शन ऑफ मिल्क। दुग्ध का बाहर निकलना और दुग्ध का निर्माण। दुग्ध निर्माण में अगर अपन बात करें, दुग्ध निर्माण के लिए जो हार्मोन जो जिम्मेदार होते हैं, दो हार्मोन होता है, एक होता है प्रोलैक्टिन। इसका स्त्रावण जो किया जाता है वो किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और एक जो हार्मोन होता है वो होता है HCSH, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन जो है ये प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित होती है। तो दुग्ध का निर्माण जो है तो लगभग जब भ्रूण माँ के पेट में लगभग कौन से सप्ताह में होता है, लगभग 5वें सप्ताह में होता है, तब चालू हो जाता है। तो प्रोलैक्टिन जो है ये हार्मोन जो है दुग्ध निर्माण पर कार्य करता है। तो मेनली जब ये प्रसव की क्रिया हो जाती है तो प्रसव क्रिया के बाद में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो ये किसके कारण स्टिमुलेट होता है, जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एस्ट्रोजन प्रसव के पश्चात एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण कम हो जाता है, क्योंकि प्रसव क्रिया हो जाती है। प्रसव क्रिया के बाद में जो है प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। प्लेसेंटा के बाद में जो स्त्रावण हो रहा था किसके द्वारा, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, वो भी क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो इसका लेवल जो है क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डाउन होता है तो ये क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण प्रोलैक्टिन सक्रिय हो जाता है। या अपन बोल सकते हैं कि जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है, संकेत पहुंचता है पीयूष ग्रंथि के पास, और पीयूष ग्रंथि से अधिक मात्रा में प्रोलैक्टिन का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। जैसे प्रोलैक्टिन का स्त्रावण बढ़ जाता है माता के रक्त में, तो दुग्ध निर्माण अर्थात जो कूपिकाएं जो होती हैं उनमें दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया, कूपिकाओं में दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जैसे दुग्ध निर्माण हो गया तो दुग्ध निर्माण के लिए जो मेनली जिम्मेदार होता है हार्मोन वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन।
जो माता के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित किया जाता है। और जो कूपिकाएं होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां जो होती है, उन दुग्ध ग्रंथियों में किसका निर्माण होता है, दुग्ध का निर्माण होता है। उसके बाद में दुग्ध निर्माण के बाद में कूपिकाओं से दुग्ध निकलता है। निकलने के बाद में जो स्त्रावण का कार्य करता है, इंजेक्शन का कार्य करता है, वो काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। तो ये हार्मोन क्या काम करेगा, स्त्रावण का कार्य जो करवाता है, यह क्रिया ऑक्सीटोसिन द्वारा नियंत्रित होती है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि के जो पश्च भाग होता है उस पश्च भाग से ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण होता है। और ये ऑक्सीटोसिन जो है किस पर काम करेगा, जो स्तन ग्रंथि जो होती हैं, स्तन ग्रंथियों की उपकला ऊतक पर कार्य करता है या पेशियों पर कार्य करता है, जिसके कारण दुग्ध ग्रंथियों में संकुचन होता है और दुग्ध क्या हो जाएगा, बाहर निकल। अब ये ऑक्सीटोसिन जो है ये कैसे प्रेरित हुआ, ये जब प्रेरित होता है जब शिशु जो होता है, शिशु के द्वारा जब स्तनों का चूषण किया जाता है, तो ये ऑक्सीटोसिन कैसे की सक्रिय होगा, शिशु के द्वारा निप्पल का चूषण किया जाता है। तो निप्पल के अंदर जो ग्राही रिसेप्टर होते हैं, संवेदी जो रिसेप्टर होते हैं, उनके द्वारा संकेत कहाँ पहुंचा दिया जाता है, पीयूष ग्रंथि के पास। और पीयूष ग्रंथि जैसे ही सक्रिय हो जाती है तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। तो दुग्ध स्त्रावण की जो प्रक्रिया है ये क्या है, तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया है। यह है तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया है, अर्थात तंत्रिका कोशिका और अंतःस्रावी तंत्र जो है दोनों इसमें भाग लेते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाने का कार्य करती है। उसके बाद में हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के द्वारा हार्मोनों का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। और जिसके द्वारा दुग्ध निर्माण की जो प्रक्रिया है, दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैक्टेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, लैक्टेशन। तो दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैक्टेशन कहलाती है। क्लियर। तो ये था दुग्ध स्त्रावण और दुग्ध निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, दो लैक्टेशन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड जो है इसका लैक्टेशन। तो ये लैक्टेशन की जो प्रक्रिया है वो किसे कहा जाता है कि जो दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं उन दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया और उसका स्त्रावण जब हो जाता है तो ये प्रक्रिया मिलकर किसका निर्माण करते हैं, दुग्ध स्त्रावण। तो दुग्ध निर्माण जो होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा होता है। होगा कैसे, जब शिशु का जन्म हो जाता है कुछ मात्रा में दुग्ध का निर्माण जब शिशु माँ के पेट में अर्थात जब फीट भ्रूण माँ के पेट में होता है उस दौरान चालू हो जाता है। और
जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है और जन्म के पश्चात दुग्ध स्त्रावण, दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। बढ़ेगी कैसे? क्योंकि जो प्रोलैक्टिन होता है ये किसके द्वारा इनहिबिट होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई हो जाए तो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है? डाउन हो जाएगा। जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है प्रोलैक्टिन सक्रिय हो जाता है और ये प्रोलैक्टिन माता के रक्त में इसका लेवल बढ़ जाता है और ये काम करता है किस पर? कोशिकाओं में दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। उसके बाद में जो स्त्रावण का कार्य, इंजेक्शन का कार्य जो कराने का काम करता है वो करता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन कैसे सक्रिय होता है? जब शिशु माँ के जो स्तन ग्रंथियां जो होती है, स्तन जो होते हैं उनमें निप्पल का चूषण करता है, उस दौरान क्या होता है कि निप्पल के अंदर पाए जाने वाले जो ग्राही जो होते हैं, रिसेप्टर जो होते हैं, संवेदी ग्राही, वो क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होने के कारण ये संकेत पहुंच जाता है किसके पास? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस संकेत भेजता है पीयूष ग्रंथि को और पीयूष ग्रंथि के द्वारा किसका स्त्रावण होता है? ऑक्सीटोसिन का। और ऑक्सीटोसिन जो होता है किस पर? स्तन ग्रंथियों की जो उपकला ऊतक या पेशियां जो है उन पर कार्य करता है, जिसके कारण स्तन ग्रंथियों में संकुचन की प्रक्रिया बढ़ जाती है और जिसके कारण दुग्ध बाहर निकलता है। क्लियर? तो ये था दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया। अगर बात करते हैं यहाँ पर दुग्ध जो होता है, दुग्ध से माता द्वारा प्रतिरक्षी कौन सा? IgA इम्यूनोग्लोब्युलिन ए जो है वो कहाँ पहुंचता है? प्रतिरक्षी शिशु में पहुंचता है और ये शिशु में जाकर क्या कर देता है? जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। एक प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचता है, कौन सा प्रतिरक्षी है? IgG। और ये जो है ये किसके द्वारा पहुंच रहा है? दूध के द्वारा। इसलिए जो माता का दूध जो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म के पश्चात जो फर्स्ट बार दुग्ध निकलता है उस दुग्ध को क्या कहा जाता है? जो कुछ समय तक स्त्रावित होता है उसे कोलास्ट्रम कहा जाता है। प्रसव के पश्चात माता से प्रथम कुछ समय तक जो दुग्ध निकलता है उसे क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम या क्या कहते हैं? खीस कहा जाता, जो भ्रूण या शिशु के लिए पूर्ण पोषण का कार्य करता है। तो जो प्रथम बार जो दुग्ध का स्त्रावण किया जाता है, जो दुग्ध निकलता है उसे क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम कहा जाता है या खीस कहा जाता है, जिसे भ्रूण के लिए सभी आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित रहते हैं और प्रतिरक्षा भी, क्योंकि उसमें कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाएगा? IgA पाया जाएगा। दुग्ध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन होती है। कौन सी? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। जो शुगर जो होता है वो लैक्टोज पाया जाता है किसमें? ये कोलोस्ट्रम जो होता है लैक्टोज पाया जाता है और उसमें क्या होती है? वसा। तो तीनों चीज हो जाती है। मिनरल्स भी पाए जाते हैं उसमें,
वसा भी पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट जो है, शुगर जिसको कहा जाता है, वो भी पाया जाता है। तो भ्रूण के शिशु के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ उस दुग्ध में उपस्थित होते हैं, इसलिए उसे संपूर्ण पोषक पदार्थ युक्त आहार कहा जाता है। किसके लिए? शिशु के लिए। तो ये था किसकी प्रक्रिया? दुग्ध स्त्रावण या लैक्टेशन। क्लियर? तो ये चैप्टर जो है अपना, ये यूनिट जो है मानव में जनन, ये लगभग क्या हो चुकी है? कंप्लीट। उसके बाद में अगर कोई टॉपिक शेष रह जाता है तो देख के बताएंगे अपन। क्लियर? तो अपना 2 यूनिट जो है वो पादपों में जनन और मानव में जनन, अर्थात जनन से रिलेटेड जो टॉपिक था अपने सिलेबस में, वो दोनों यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। क्लियर?